प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राहत की बात है कि जिला में कुल संक्रमित 1952 मरीजों में से मात्र 10 ही मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं जिला में प्रतिदिन 300 से अधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां जिला में उपलब्ध हैं। संक्रमित होने के 12 घंटे के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीज को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही संक्रमित मरीज के साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर और एक डॉक्टर को अटैच किया जाता है, जिससे कि मरीज को दवाइयों आदि की कोई असुविधा ना हो। कोरोना संक्रमित मरीजों को सरकार की ओर से संजीवनी किट वितरित करने की योजना है। इस किट्स को पहले शिमला में असेंबल किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश को 3 जोन शिमला, मंडी व कांगड़ा में बांट दिया है तथा संजीवनी किट्स के लिए जिला को कुछ सामान भी उपलब्ध करवाया गया है। यहां असेंबल की जाने वाली संजीवनी किट्स जिला कांगड़ा सहित चंबा, हमीरपुर व ऊना जिला को भी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। पिछले कुछ दिनों में जो नए मामले आ रहे हैं कोविड के, उसकी में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 29 दिसंबर को जब एक्टिव केसेस का मामला आंकड़ा जो था जिला में था 82 था, वो कल शाम को बढ़ करके 1952 मामले कल शाम तक हमारे पास थे। पर इसमें एक पहलू ये है कि इतने सारे केसेस होने के बावजूद हमारे पास हॉस्पिटल में सिर्फ 10 ही पेशेंट एडमिटेड हैं। मतलब 1942 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे आंकड़े जो हैं 300 प्लस के आसपास जा रहे हैं। बचाव के लिए वही नियम है, मास्क का सही से प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ और मुंह की सफाई का खास ध्यान रखना। और जो पात्र हैं 15 साल से ऊपर की आयु के हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जरा ही अस्पताल की तैयारियों की बात, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिस्तर और बाकी सामान उपलब्ध है, जो सारे प्रशासन की मदद से सारे ज़िला में सब डिविज़नल लेवल पे जो है कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हर एक जो पॉजिटिव व्यक्ति है, हमारा निर्देश ये है कि उसको जो है वो 12 घंटे के अंदर संपर्क करके उसको जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो दी जाएँ। और जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देशित है कि 7 दिन तक उसको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उसका जो है हमारा वर्कर और डॉक्टर लगातार उसके संपर्क में रहते हैं। कॉल है एक गवर्नमेंट की तरफ से कि उस व्यक्ति के साथ एक हम आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर, एक हेल्थ वर्कर और एक डॉक्टर वो उसके साथ टैग करते हैं, जो उसके स्वास्थ्य के ऊपर निगाह रखते हैं आइसोलेशन पीरियड में। और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं इसकी स्वास्थ्य में गिरावट तो नहीं आ रही, कि इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत तो नहीं है। दवाइयों के तौर पे जो भारत सरकार द्वारा निर्देशित है वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। टेलीकंसल्टेशन का प्रावधान है और जो भी हर संभव सहायता उसको दी जाती है। हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्दी से जल्दी सारी आवश्यक सामग्री जो है वो उपलब्ध कराएँ। और अभी 1-2 दिन से ही प्रदेश सरकार ने जो जैसे संजीवनी किट नाम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था, अब पहले वो सारी की सारी किट्स जो थी वो असेंबल की जा रही थी शिमला में। अभी हमें आज ही कुछ सामान प्राप्त हुआ है। अब जिला हिमाचल सरकार ने सारे प्रदेश को 3 जोन्स में बांटा है, जिसमें मंडी, शिमला और कांगड़ा जोन में हम ये किट्स बना करके अपने ज़िला के मरीजों के लिए भी, साथ साथ में चंबा, हमीरपुर और ऊना के मरीजों के लिए भी उसकी जो प्रक्रिया है वो जारी है। और हर एक मरीज़ को जो है वो सरकार द्वारा निर्देशित किट जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाए। इस लहर में जो है हमने ये नोटिस किया है कि जनरल पॉपुलेशन के साथ साथ जो, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी ज़्यादा उनको एक्सपोजर रहता है इन्फेक्शन का। 1 जनवरी के बाद के आंकड़ों का ही जिक्र करूं तो अभी तक मेरे पास 62 लोग ऐसे हैं स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें लगभग 42 डॉक्टर्स भी हैं शामिल, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
फॉर्चुनेटली किसी को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, सारे के सारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के दोबारा अपना कारोबार करें। हमने ज़िला में एक ग्रेडेड एक्शन प्लान के तौर पे तैयार किया है। हमारे पास जो चिन्हित बेड हैं ज़िला में उनकी संख्या 1200 से ज़्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई एश्योर की गई। पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 10 ही ऐसे मरीज़ हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हमने ज़िला को 3 जोन्स में डिवाइड किया है। एक नूरपुर वाले एरिया में हमारा एक्टिव है सिविल हॉस्पिटल नूरपुर, जहाँ पे 100 बिस्तरों का व्यवस्था है। टांडा में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे भी 66 बेड्स की आवश्यकता है, वो सेंट्रल जोन को कैटर करेगा। और जो प्रोर का कोविड का सेंटर है वो जो है वो पालमपुर वाले जोन को कैटर करेगा। और इसके साथ साथ हमने 8-10 और अस्पताल चिन्हित किए हैं। जब आवश्यकता होगी हमें ज़्यादा बेड्स की तो उनको भी एक्टिवेट 12 घंटे के नोटिस पे कर दिया जाएगा।